हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th के लिए जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था फिज़िक्स के, उसका ये लेक्चर नंबर 27 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 27 है। इससे पहले हम लाइट का चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के एंड में हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर्स के बारे में। ठीक है, लीस्ट काउंट और जीरो एरर्स के बारे में। एक कोई भी डिवाइस है, बिल्कुल ये मेजरमेंट के लिए मैं बेसिकली बात करूँगा एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए, जिससे आप एमीटर से करंट मेज़र करते हैं, वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। तो उन डिवाइसेस की लीस्ट काउंट क्या होती है और जीरो एरर्स क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आते हैं। तो इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन भी आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो सिंपल जैसे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आपको, अभी एनालॉग आपका वोल्ट मीटर होता है। एनालॉग वोल्ट मीटर या एमीटर कैसा दिखेगा, तो देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा दिखने में। दोनों जैसे इस तरह से, ऐसे मान लो ऐसे ग्रेडिंग होगी, मतलब ये इसके अंदर, और इस तरीके से ऐसे ग्रेडिंग। जैसे मान लो ये 0 मार्क है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 ये 1 मार्क है, 1 2 3 4 5 ये 2 मार्क है। उसी तरह 1 2 3 4 5 ये मान लो 3 मार्क्स है। तो इस तरह से उसके ऊपर मार्किंग होगी, और यहाँ पे एक पॉइंटर होगा, तो पॉइंटर मूव कर रहा होगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो जीरो पोजीशन में ये पॉइंटर यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है ना, जीरो पोजीशन पे पॉइंटर यहाँ पे रहना चाहिए। अगर ये वोल्ट मीटर होगा तो यहाँ पे V लिखा होगा, अगर यहाँ पे एम मीटर होगा तो यहाँ पे A लिखा होगा। ठीक है ना, तो दोनों के लिए ही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू विच ए डिवाइस कैन मेजर। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू विच ए डिवाइस कैन मेजर। तो ये डिवाइस कितना मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकती है, इस डिवीजन के बराबर, मतलब इस एक डिवीजन की जितनी वैल्यू है उसी के बराबर मिनिमम एक डिवाइस मेजर कर सकती है। मतलब हमें कुल मिला जुला के इस एक डिवीजन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना, बीच में कहीं पॉइंटर होगा तो हम तो उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते। हम पॉइंटर का आइडिया तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पे हो। तो मिनिमम कितना मेजर करता है, 0 के बाद जब वो पहले वाले पे हो, है ना, पहले वाले पे हो, उस समय मिनिमम मेजर करेगा, मतलब मिनिमम इतना वो मेजर कर सकता है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 0 से 1 के बीच में कितना डिवीजन है, 5 डिवीजन। तो अगर मान लेते हैं इसका, मान लीजिए कि इस केस में अभी ये वोल्ट मीटर है, ऐसा समझते हैं ये वोल्ट मीटर है। ठीक है ना, एमीटर हटा देते हैं। तो 0 से 1 के बीच में 5 डिवीजन है। तो यानी एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई, तो 5 डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई, 5 डिवीजन की वैल्यू हुई 1 वोल्ट। 5 डिवीजन की वैल्यू हुई 1 वोल्ट। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई, एक डिवीजन की वैल्यू हुई 1/5 वोल्ट। 1/5 वोल्ट, इसका मतलब इसकी लीस्ट काउंट कितनी हुई, इसकी लीस्ट काउंट हुई 0.2 वोल्ट। मतलब एक एक डिवीजन, ये जो एक डिवीजन है ये 1 वोल्ट का है, ये 0.2 वोल्ट का है, 0.2 वोल्ट का है। अगला डिवीजन 0.2 वोल्ट का है। तो ऐसे देखो, ये 0 है, ये 0.2 होगा, ये 0.4 होगा, ये 0.6 होगा, ये 0.8 होगा, ये 1 होगा। तो अभी 0 से 1 के बीच में जब 5 डिवीजन है तो आपका लिस्ट काउंट कितना है, 0.2। कल के दिन अगर 10 डिवीजन होता, अगर 10 डिवीजन होता तो कितना होता, 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट की बात हुई। लिस्ट काउंट के बाद आता है जीरो एरर्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। सपोज कर लो आप वेइंग मशीन से अपना वेट मेजर कर रहे हो, कोई भी वेइंग मशीन है उस पर आप वेट मेजर कर रहे हो, लेकिन आपके वेट मेजर करने से पहले ही उस वेइंग मशीन में ऑलरेडी रीडिंग 2 kg हो, ऑलरेडी रीडिंग 2 kg हो। आपने अपना कुछ भी वेट उसके ऊपर नहीं रखा, उसकी रीडिंग ऑलरेडी 2 kg है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर, फिर आप उसके वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए और उस समय आपकी रीडिंग निकल के आई, सपोज कर लो 53 kg। तो आपका एक्चुअल रीडिंग कितना है, एक्चुअल रीडिंग कितना है, तो आपका एक्चुअल रीडिंग कितना होगा, 53 - 2 यानी कितना, 51 kg। तो इस केस में यानी जो पॉइंटर वो 0 से आगे हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर मतलब जो हम वेट मेजर कर रहे थे तो वो जो पॉइंटर था ऑलरेडी 2 kg पे था, ऑलरेडी 2 kg पे था। ठीक है, बिना कुछ वेट रखे, इसका मतलब उस डिवाइस में एरर है। और एरर कैसा है, जीरो एरर, मतलब वो कुछ भी ना रखने पे जीरो नहीं बता रहा है, इसी वजह से उसका नाम है जीरो एरर। और एक कैसा जीरो एरर भी 2 तरीके के होता है बच्चों। जीरो एरर कब होगा, जब उसका किसी भी डिवाइस का पॉइंटर
कुछ भी उसके ऊपर ना, जिस भी क्वांटिटी को मेजर किया है, जैसे इस केस में वेट मेजर कर रहा था तो वेट हमने कुछ भी नहीं रखा, फिर भी ये जीरो नहीं शो कर रहा तो इसका मतलब जीरो एरर है। इसी तरह वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या होगा, हम कुछ भी कनेक्शन नहीं करेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर को, फिर भी इस पॉइंटर का वैल्यू सपोज कर लीजिए आगे हो, तो इसका मतलब इस वोल्ट मीटर में भी क्या है, जीरो एरर है। ठीक है, तो जीरो एरर दो तरीके का हो सकता है। एक जीरो एरर हो सकता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कहने का मतलब क्या कि जैसे ये वाला केस हमने लिया था जिसमें 2 kg ऑलरेडी आगे था पॉइंटर, उसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो इस एरर का साइन जो कहेंगे कि एरर जो है वो +2 का है। लेकिन ऐसा मान लीजिए कि आप पहले से वेट जब मेजर कर रहे थे तो कुछ भी नहीं जब उसके ऊपर रखा हुआ था उस समय उसका रीडिंग था -2 kg, यानी वो 0 से 2 पॉइंटर पीछे था, 0 से 2 पॉइंटर पीछे था। सपोज कर लीजिए 0 के पीछे भी अगर पॉइंटर होता तो उसके 2 पॉइंटर पीछे था, तो इसका मतलब उस केस में जो एरर आएगा वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नेगेटिव एरर। ठीक है ना, तो 0 के अगर पॉइंटर पीछे होगा तो उसको कहेंगे नेगेटिव एरर, और 0 के पॉइंटर आगे होगा तो पॉजिटिव एरर। अब मान लीजिए वो डिवाइस ऑलरेडी -2 शो कर रहा था, अब उस पर आपका वजन अगर निकला हमारे 51 kg, तो आपका एक्चुअल वेट कितना है, आपका एक्चुअल वेट है 53 kg। तो आपको याद रखना है कि जब आपको पॉजिटिव एरर होगा तो आपको फाइनल वैल्यू में से घटाना होगा। पॉजिटिव एरर होगा तो फाइनल वैल्यू में से घटाना होगा। जैसे देखिए 2 kg का पॉजिटिव एरर था, हमारा पॉइंटर 2 kg आगे था, तो हमें 53 में से 2 kg को घटाना पड़ा, तब हमें एक्चुअल रीडिंग आई। लेकिन अगर नेगेटिव एरर होगा, अगर आपको नेगेटिव एरर होगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो नेगेटिव एरर विल बी एडेड एंड पॉजिटिव एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, याद रखिएगा ये बात कि नेगेटिव एरर विल बी एडेड। जैसे यहाँ पे 2 kg का नेगेटिव एरर था तो इसको 51 में मैंने ऐड किया, तब जाके उनकी एक्चुअल वेट पता चली। यहाँ पे 2 kg का पॉजिटिव एरर था, तो ऐसे बस याद रखिए, साइन हो माइनस लगाया हूँ, बाकी आप ऐसे याद रखिए कि जो आपके फाइनल वैल्यू आएगी उसमें आपको ऐड कर देना है अगर नेगेटिव है तो, और अगर पॉजिटिव है तो जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये माइनस, बाकी सिंपल रिपोर्ट कैसे करेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा रिपोर्ट की एरर कितना है तो आप कहेंगे -2 का एरर है। जीरो एरर कितने का है, -2 का। साइन बस प्लस माइनस है, लेकिन आपको याद रखना इतना, पॉजिटिव एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल वैल्यू टू गेट द एक्चुअल वैल्यू एंड नेगेटिव एरर विल बी एडेड टू द फाइनल वैल्यू टू गेट द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर है ये। अब इसके बाद चलिए इसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट काउंट, सबसे पहला कोई भी डिवाइस दिया जाएगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास दिया जाएगा, तो सबसे पहला आपका काम होगा उसका लिस्ट काउंट निकालना, और उसमें ये चेक करना हमें कि उसमें कितना जीरो एरर है। अगर जीरो एरर मान लीजिए नहीं है, बिल्कुल जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो अच्छी बात है, हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अच्छा है, जो भी वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों। अब आपके स्क्रीन के ऊपर जो न्यूमेरिकल दिख रहा होगा उसमें आप देखें बच्चों, तो आपको एक एमीटर दिखाई पड़ रहा होगा और एक वोल्ट मीटर दिखाई पड़ रहा होगा। तो आपसे पूछा गया है, ये CBSE 2015 और 14 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो देखिए बच्चों, तो देखिए एमीटर में क्या है, एमीटर में 10 के बीच में कितने मार्किंग है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, मतलब 10 वाले को आपको इंक्लूड करना है बच्चों। ठीक है ना, 5, तो यानी 10 एम्पियर में मैं ये कहूँ कि अगर 5 डिवीज़न की वैल्यू कितनी है, 5 डिवीज़न की वैल्यू है यहाँ पे 10 एम्पियर। ठीक है, 5 डिवीज़न की, तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, एक डिवीज़न की हो जाएगी 10/5 एम्पियर यानी 2 एम्पियर। यानी इस डिवाइस का लिस्ट काउंट कितना है, इस एमीटर का लिस्ट काउंट कितना है, 2 एम्पियर। इस एमीटर का लिस्ट काउंट है 2 एम्पियर। इसी तरह वोल्ट मीटर का निकालिए, इसी तरह बच्चों वोल्ट मीटर का निकालिए। तो ठीक है, तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट अगर आप निकालेंगे तो देखिए 100, 0 से 100 यानी इंक्लूड कीजिए कि 0 से लेकर 100 के बीच में कितनी लाइन है। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है बच्चों। आपको 100 को इंक्लूड करना, 100 वाली लाइन को इंक्लूड करना है 10, तो यानी 100, 0 से 100 वोल्ट में 10 लाइन है। तो यानी 100 वोल्ट बनने में कितना डिवीज़न लगा, 10 डिवीज़न। ठीक है, तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, बच्चों? एक डिवीज़न की वैल्यू होगी 100 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको कैंसिल करेंगे तो एक डिवीज़न की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट आ गई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लीस्ट काउंट वोल्ट मीटर का कितना है,
लीस्ट काउंट है वोल्ट मीटर का आपका 10 वोल्ट। लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर इज 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? मतलब 100 वोल्ट में 10 डिवीजन थे, या 10 डिवीजन में 100 वोल्ट थे। जैसे आपने इसका किया वैसे भी कर सकते थे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। बस आपको देखना है कि कितने डिवीजन हैं और इसमें जो फाइनल वाली वैल्यू है उसको इंक्लूड करना है उसके अंदर, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मैंने 10 को इंक्लूड किया, ठीक है, तो 4 लाइन थी, 10 को इंक्लूड करके 5। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर। इसमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेस्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंटर ऑफ ए मिलीमीटर एंड द वोल्ट मीटर नॉट इन यूज आर शोन इन फिगर ए। तो कहा जा रहा है कि जब आपके मिलीमीटर और वोल्ट मीटर जब यूज में नहीं है तो उनका जो फिगर ए है वो डायग्राम है, ठीक है। फिर जैसे उनको कनेक्ट किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट में तो उनकी रीडिंग जो है वो फिगर बी में दिखाई गई है। कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ करेंट एंड वोल्टेज इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों यहाँ हमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। पहली चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम में आप देखिए तो लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस, तो 0 से 10 मिली एम्पियर के बीच में, 0 से पहले वाले फिगर ए को देखिए, तो 0 से 10 मिली एम्पियर के बीच में कितने पॉइंटर हैं? 5, यानी 5 डिवीजन हैं और 5 डिवीजन की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर। 5 डिवीजन की वैल्यू 10 मिली एम्पियर, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 2 मिली एम्पियर। यूनिटरी मेथड से 10/5 कर देंगे 2 मिली, यानी ये इसका लीस्ट काउंट है। मतलब इसके एक डिवीजन का वैल्यू जो है वो 2 मिली एम्पियर है। एक डिवीजन का वैल्यू 2 मिली एम्पियर है, ठीक है। अब इसका जरा एमीटर का हम जरा जीरो एरर निकाल लेते हैं कि इसका जीरो एरर कितना होगा। इसका जीरो एरर निकालते हैं। तो जीरो एरर कैसे निकालें? तो जीरो एरर पहले एक बात समझ में आए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप अभी ऊपर देखिए पिक्चर में, अभी आप ऊपर देखिए, ऊपर आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है कि ये 0 से पहले है पॉइंटर। जब उसको कनेक्ट नहीं किया गया है तो 0 से पहले है। इसका मतलब ये कौन सा एरर है? ये नेगेटिव एरर है। और कितने का नेगेटिव एरर है? तो 2 डिवीजन है, तो 2 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो 2 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? एक डिवीजन की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है, तो 2 डिवीजन की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 मिली एम्पियर। तो एरर कितने का है? तो एरर है भाई नेगेटिव एरर है -4 मिली एम्पियर का। अगर नेगेटिव एरर है तो उसको फाइनल वैल्यू में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। फाइनल वैल्यू में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब जरा देखो वोल्ट मीटर का कि भाई वोल्ट मीटर में क्या सिचुएशन है। तो पहले वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालो। तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कितना है कि भाई इसमें भी 5 डिवीजन है और 5 डिवीजन में कितना वोल्ट बन रहा है? 5 डिवीजन में 1 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 1/5 वोल्ट, यानी वही 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट बन जाएगा, ठीक है, 0.2 वोल्ट। अब इसके बाद देखो ये तो इसका ये क्या होगा? ये इसका लीस्ट काउंट हो गया, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है ना। इसका लीस्ट काउंट हुआ इस डिवाइस का 0.2 वोल्ट। अब देखो जरा इसमें कौन सा एरर है? तो फिगर ए में देखो, ऊपर ये फिगर ए में देखो। फिगर ए में क्या हो रहा है कि आपका 0 से पॉइंटर आगे है। अगर 0 से पॉइंटर आगे है इसका मतलब कौन सा एरर है? यहाँ पे पॉजिटिव एरर है। और कौन से पॉइंटर से कोइंसाइड, कौन से ग्रेजुएशन से कोइंसाइड कर रहा है, कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है? देखो तो ये कोइंसाइड कर रहा है 3rd डिवीजन से, ठीक है ना बच्चों। ऐसा एग्जैक्टली वो लग नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा डायग्राम के प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 3rd डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब इस केस में कौन सा एरर है? 0 के आगे है पॉइंटर, इसका मतलब कौन सा एरर है? पॉजिटिव 0 एरर है। और पॉजिटिव 0 एरर है, ठीक है ना। और मैंने बताया बच्चों कि कौन से पॉइंटर से कोइंसाइड कर रहा है? तो 3rd पॉइंटर से। इसका मतलब पॉजिटिव 0 एरर कितना है? 3 × 0.2 का, यानी कितने का? 0.6 वोल्ट का। 0.6 वोल्ट का पॉजिटिव 0 एरर है। तो इसको रिपोर्ट करते समय एरर यहाँ प्लस साइन लिखूंगा, जैसे उस केस में रिपोर्ट करते समय मैंने माइनस साइन लिखा था। तो एक बार समझने की बात है बच्चों कि इसमें एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, 3 और 4 के बीच में पॉइंटर दिख रहा है आपको, तो कोई बात नहीं, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल क्वेश्चन आया है उसमें ये 3rd ग्रेजुएशन से मैच कर रहा था, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव 0.6 वोल्ट आ जाएगा एरर, ठीक है। अब इसके बाद देखो पूछ रहा है फिगर बी से कि इसकी एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी? एक्चुअल रीडिंग, अब फिगर बी को देखो तो एक्चुअल रीडिंग ऑफ एमीटर। तो जरा एक्चुअल रीडिंग ऑफ एमीटर देखो, एक्चुअल रीडिंग ऑफ एमीटर देखो कितना होगा। तो देखो 30 के बाद कौन से किससे कोइंसाइड कर रहा है? देखो मिली एम्पियर में 30 के बाद चौथे वाले से कोइंसाइड कर रहा है। 30 मिली एम्पियर के बाद चौथे वाले से कोइंसाइड कर रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी है? 2। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 2 मिली एम्पियर। तो अगर 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मिली एम्पियर। तो यानी इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी?
इसकी रीडिंग हो जाएगी 30 + 8 मिली एम्पियर, 30 + 8 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है 38 मिली एम्पियर नहीं, क्योंकि ये तो हमने निकाला अभी क्या कि जो वैल्यू हमें रीड हुई, लेकिन इसमें अभी हमें पता है कि इसमें क्या है, इसमें एरर है। कितने का एरर है? माइनस का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरर को ऐड करना पड़ेगा, एरर को ऐड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रीडिंग ऑफ एमीटर निकालने के लिए 38 मिली एम्पियर ये है शोन रीडिंग, जो हमें शोन की गई। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी? एक्चुअल रीडिंग होगी एमीटर की आपको 38 मिली एम्पियर में एरर को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना एरर था? +4 मिली एम्पियर। मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब नेगेटिव एरर होगा तो आपको उसको ऐड करना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 42 मिली एम्पियर, 42 मिली एम्पियर। ठीक है। अब इसी तरह से वोल्ट मीटर का देखो, वोल्ट मीटर का तो 3 के बाद किससे कोइंसाइड कर रहा है? कौन से पॉइंटर से कोइंसाइड कर रहा है? 3 के बाद कोइंसाइड कर रहा है थर्ड पॉइंटर से। तो वोल्ट मीटर की सोन वैल्यू कितनी हो गई? दिखाई गई वैल्यू कितनी हो गई? जो में दिख रही है वो दिख रही है कितनी? 3 के बाद कौन से पे है? थर्ड पे। तो इसकी रीडिंग कितनी हो गई? 3 + 3 × 0.2। उसका लिस्ट को एक डिवीजन का वैल्यू 0.2, तो तीसरे डिवीजन से 3 के बाद कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका रीडिंग कितना हो गया? 3.6 वोल्ट। अब इसके बाद एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा? एक्चुअल वैल्यू कितना होगा? एक्चुअल वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो वोल्ट मीटर में कौन सा एरर था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एरर कितने का था? वोल्ट मीटर में पॉजिटिव एरर कितने का था? 0.6 का। तो जब पॉजिटिव एरर होता है तो उसको क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? 3.6 - 0.6। तो इसका रीडिंग कितना आएगा? इसका रीडिंग आएगा 3 वोल्ट। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। एक फाइनल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बच्चों उसको पढ़ो, जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसको पढ़ो और उसको आप नोट भी कर लो पॉज करके। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है द रेंज ऑफ ए मिलीमीटर इज फ्रॉम 0 to 500 मिली एम्पियर। ठीक है। देयर आर 20 डिवीजन बिटवीन 0 to 100 मिली एम्पियर। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा इस डिवाइस का? अगर कह रहा है कि 20 डिवीजन है तो इस डिवाइस का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? बताओ लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? तो 0 से 100 के बीच में कितना है? 20 डिवीजन, यानी 20 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 100 मिली एम्पियर। 20 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 100 मिली एम्पियर। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 100/20, यानी कितना आ जाएगा? 5 मिली एम्पियर। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मिली एम्पियर। ठीक है। तो हमने क्या किया? पहला काम तो यही किया कि लीस्ट काउंट निकाल लिया। यही क्या होगा? लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया। लीस्ट काउंट मतलब एक ग्रेजुएशन यहाँ पे कह रखा है, तो ग्रेजुएशन से घबराने वाली बात नहीं। ग्रेजुएशन मतलब वही डिवीजन की बात कर रहा है। अब कह रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स ए मीटर पॉइंटर एट थर्ड ग्रेजुएशन मार्क आफ्टर 0 मार्क व्हेन द की इज ऑफ। कह रहा है कि थर्ड वाले से 0 के बाद मैच कर रहा है। तो इसका मतलब 0 एरर अब हमें निकालना पड़ेगा उस मीटर का कितना है 0 एरर। तो क्या कह रहा है वो कि 0 के बाद थर्ड वाले से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें 0 एरर कितने का होगा? थर्ड वाले से मैच कर रहा है तो 3 × लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है? 5 मिली एम्पियर। तो इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 15 मिली एम्पियर। ठीक है। क्योंकि एक डिवीजन का वैल्यू है 5 मिली एम्पियर, तो थर्ड वाले से मैच कर रहा है तो 15 मिली एम्पियर। और 0 के बाद मैच कर रहा है, इसका मतलब एरर कैसा होगा? पॉजिटिव। 0 के बाद मैच कर रहा है, इसका मतलब एरर क्या होगा? पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो देखो, एंड द पॉइंटर इज एट 15th ग्रेजुएशन मार्क आफ्टर 300 मिली एम्पियर व्हेन द की इज इंसर्टेड इनटू द प्लग। तो कह रहा है कि 300 मिली एम्पियर का मार्क होगा, ये मान लो 300 मिली एम्पियर का मार्क है, इसके बाद 15वें डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, 15 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब इसका सोन वैल्यू कितना होगा? हमें जो हमें वैल्यू दिखेगी वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? 300 मिली एम्पियर प्लस 15 डिवीजन की जो वैल्यू हो 15 × 5 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 15 × 5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 375 मिली एम्पियर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 375 मिली एम्पियर। लेकिन ये सोन वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? तो एक्चुअल वैल्यू के लिए आपको क्या करना होता है? एक्चुअल वैल्यू के लिए पहले आप देखो कौन सा एरर है आपका? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एरर को हमेशा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको सोन वैल्यू में से यानी 375 मिली एम्पियर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? -15 मिली एम्पियर। ठीक है, -15 मिली एम्पियर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका कितना आएगा? 360 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो इसकी रीडिंग आएगी 360 मिली एम्पियर। क्लियर है? ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ज़रूर हमारे वेबसाइट को विजिट